हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? बढ़िया तरीके से नेट की तैयारी चल रही होगी। तो इसके लिए आपके जो रोल नंबर और जो सिटी अलॉटमेंट हुआ है वहाँ भी जाने की प्लानिंग तो पूरी हो ही गई होगी। पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल आप सबको रखना चाहिए। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओ तो कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको नहीं लेकर जाना चाहिए और कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है जो सबसे ज़रूर लेकर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, भैया एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अपना एडमिट कार्ड मत भूल जाना, ठीक है। और ये इंश्योर कर लेना कि आपका एडमिट कार्ड है वो अच्छे से प्रिंट हुआ है, फोटो और सारी डिटेल उसमें साफ साफ है। पॉइंट नंबर 2, उसके अंदर आपको आपका पास जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो उसमें लगाया हुआ है वो एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड, आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो या और भी कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसी चीज़ आपके पास हो सकती है जो आपके आईडी प्रूफ के तौर पे वैलिड डॉक्यूमेंट गिना जाए। तो ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। उसके साथ में अगर बाय चांस आपके नेम में कोई चेंज हुआ है बीच में टाइम में, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, या शादी की वजह से नेम में चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी किसी सर्टिफिकेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट दिस स्पेसिफिक केस, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा आपको मान लीजिए किसी को ब्लाइंडनेस है तो वो उसको फिजिकली बाहर से जज नहीं किया जा सकता। तो जितने पार्शियल ब्लाइंडनेस या जो भी केस हो उसका आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी जानी चाहिए भैया। इन चीज़ों के अलावा, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, इनके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेके जानी चाहिए। मतलब आप जो एनालॉग वॉच है वो आपकी चल जाएगी, लेकिन स्मार्ट वॉच आपको नहीं लेकर जानी है। उसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर वगैरह वो आपको नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो पेन कई बार अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं भी करते हैं तो अंदर मिल जाता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। फ़ोन और मनी जो है वो तो आज की ज़रूरत है, तो समटाइम्स दे डोंट अलाउ वॉलेट, तो आप पैसे अपने पॉकेट में डाल के जा सकते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें सेंटर टू सेंटर थोड़े बहुत वेरी कर सकती हैं, लेकिन लगभग सेंटर्स पर ये बैग रखने का और मोबाइल फ़ोन रखने की सुविधा उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर आप उसको सबमिट कर सकते हैं एंड देन आप पेपर देने जा सकते हैं। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होपफुली बढ़िया से आपने तैयारी की होगी, और ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए कि एंड टाइम पर आप कोई और गलती मत करें। रोल नंबर पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अगर एक बार थोरोली आप पढ़ लेंगे तो आपको और भी अगर कोई नया पॉइंट ऐड हुआ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।